हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुकान वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किराना स्टोर में उधारी से कैसे बचें। दोस्तों, किराना स्टोर और उधारी की रिलेशन के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर आप किराना स्टोर चलाते हो या फिर किराना स्टोर से रिलेटेड हो तो आप सभी भली भांति जानते होंगे कि किराना स्टोर उधारी का क्या रिश्ता है। ये एकदम चुंबक की तरह है दोस्तों। जहाँ किराना स्टोर वहाँ उधारी, जहाँ उधारी वहाँ किराना स्टोर। आप पक जाओगे, आप बोर हो जाओगे उधारी से छुटकारा पाने की नुस्खे अपना के या फिर उधारी ना देने से बचने से। तो दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए जो कैसे कंट्रोल करें उधारी को। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उधारी तो पहले आपको देनी ही नहीं है। उसको जितना एक हो सके इग्नोर करें, भावनाओं में ना बहें कस्टमर्स की। हो सकता है मजबूरी वो सुना के आपसे ऐंठ लेते हों, लेकिन असल में वो मजबूरी नहीं होती है। मगरमच्छ के आंसू कुछ और बताते हैं दोस्तों। लेकिन आपको परख होनी चाहिए इंसान की। अगर आपको परख नहीं है तो आप बहुत ही बुरे फंसने वाले हो इसमें। उधारी एक डेब्ट ट्रैप जैसा है। जैसे होता है ना, कोई लोन लेता है तो उस लोन की भरपाई करने के लिए एक दूसरा लोन लेता है, क्योंकि क्योंकि ये एक ट्रैप की तरह हो गया दोस्तों उधारी लेना। देखो, अगर आप उधारी ले रहे हो किसी से, मतलब मान के चलिए आप किसी से उधारी ले रहे हो, किसी दुकानदार से, महाजन से, तो आप पूंजी लगा रहे हो अपने दुकान के लिए। आप सोच रहे हो जो मैं उनसे उधारी लेके कमाऊंगा और कमा के उनका पैसा भर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उधारी में आप सामान बेच दे रहे हो, आपका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपको भी तो महाजन को देना है। तो उसके लिए आप किसी और से उधार लोगे, चाहे पैसा उधार लो या फिर सामान उधार लो, राशन किराने की आइटम उधार लो, लेकिन उधार तो लोगे ही। आप इसी जाल में आप फंस के रह जाओगे और कभी आप उससे छुटकारा पा नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार उधारी लग जाती है किसी के हाथ हो तो वो महान बन जाता है, राजा की तरह। वो उसको आपको वो टाइम देगा तो 2 दिन में आइए, 3 दिन में आइए, 2 दिन बाद कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। मेरी चाचा की मौसी का बेटा बीमार हो गया, उसी में खर्चा लग गया। मेरे नानी की परनानी की बेटी आज घर आई थी तो उसको कुछ चाहिए था, इसीलिए मुझे इतना खर्चा हो गया। ये सब बहानेबाजी चलेगी, लेकिन आपकी उधारी कभी वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको सोच समझ के उधारी देनी है। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों जो उधारी को नकार सके, यानी कि कोई मना नहीं कर सकता उधारी को। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है या फिर कोई भी ऐसा मायका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उधारी न दे किराना दुकान में या फिर किसी बिजनेस में, क्योंकि ये नियम है दोस्तों जो उधारी लगेगी ही। भले आपकी कम लगे या फिर ज़्यादा लगे, लेकिन नियमतः आपको उधारी देनी ही पड़ सकती है। तो ऐसा मत, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर उधारी आप देने से बचना चाहते हो तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होना अपने कस्टमर के साथ। अगर कोई कस्टमर आपको पहला ही पॉइंट में उधारी मांग रहा है, मतलब एक आध दिन आएगा, 3-4 दिन लगातार आएगा, अच्छे से बिहेव करेगा, भैया ये दीजिए वो दीजिए, आप कितने अच्छे दुकानदार हैं, आपके सामने किसी और की बुराई करेगा, किसी और दुकानदार को खड़ी खोटी सुनाएगा, बहुत ही बुरी बुरी बातें बोलेगा उसके बारे में, ऐसे हटता है, ऐसे करता है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन रखता है, तो वो सब बातें बना के आपसे उधारी ले लेगा और फिर वो महान बन जाएगा। आपको फिर उसके लबों पे वही रहेगा जो खाते में लिख दीजिए, खाते में लिख दीजिए, बस होगी आपकी बर्बादी चालू वहीं पे। वो सिर्फ खाते में लिखवाते ही रह जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका दुकान छोड़ के किसी और की दुकान में सामान लेगा, अब सेम प्रोसेस वहाँ भी दोहराएगा। तो ऐसा आदत है कितने ही कस्टमर्स हैं ऐसे जिनकी आदत है ये। तो आपको परख होनी चाहिए। आपको दोस्तों ट्रांसपेरेंट रहना है अपने कस्टमर्स के साथ। आप बोलिएगा, भाई मैंने लोन पे लिया है, आप तो कहीं से कर्जा ही लिए होगे, भले फैमिली से लिए होगे, अपना ही पैसा लगाए होगे, वो तो लायबिलिटी है ना आपके लिए। आपका ही पैसा है या फिर किसी और से लिए हो, रिश्तेदार से, बैंक से लोन लिए हो, वैसे तो होगा नहीं पैसा। तो एक तो 10-15% का मार्जिन है इस बिज़नेस में, ऊपर से आप अपनी पूंजी लगा रहे हो, अपनी दौलत लगा रहे हो, और उसी दौलत को अगर आप
उधारी में फंसा रहे हो तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही दिमाग लगता है इसमें, बहुत ही माथापच्ची है, फिर भी आपका उधारी लग रहा है तो बहुत ही टेंशन वाली बात है। तो आपको ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को समझाना है, देखिए भैया हम तो ठहरे मिडिल क्लास आदमी, हमने कहीं कहीं से जुगाड़ करके ये किराना शॉप खोली है। अगर इसी से मेरा घर चलता है, घर द्वार चलता है, हर एक चीज़ चलता है। अगर आप उधारी में अगर आप फंसा दोगे मुझे तो हम कैसे कमा पाएंगे। तो एक दिन ऐसी नौबत आएगी जो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी, आप सहायता नहीं कर सकोगे, तभी आप मेरे काम नहीं आओगे। इसीलिए उधारी देना मना है मेरे लिए, मैं उधारी नहीं दे सकता। मुद्दे की बात यह है कि आपको उन्हें रियलाइज़ करवा देना है जो आपके उधारी देने से सिर्फ आपको ही नुकसान है। आप देना चाहते हो लेकिन आप मजबूर हो, नहीं दे सकते हैं, सिंपल बात है। बहुत सारे दुकान हैं, बहुत ही सारे मार्केट में दुकान खुले हैं, वहाँ पे लीजिए दो भाई, ज़रूरी है जो मेरे पास ही लीजिए, नगद लेके आइए, खरीद रेट में आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीद रेट में आप दे दोगे किसी कस्टमर को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो पूंजी गया, मान लीजिए एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो, 100 रुपये का प्रोडक्ट 90 रुपये खरीदते हो, उसमें 10 रुपये आपकी बचत है। एक तो 90 रुपये आपके पॉकेट से गया, ऊपर से 10 रुपया प्रॉफिट आने वाला था वो भी गया, वो भी उम्मीद टूट गई। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपका चला गया, अपना पैसा तो गया ही, प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा चला गया, मतलब जेब से चला गया दोस्तों। तो ऐसा बहुत ही बुरी बात है किराना स्टोर में, बहुत ही नेगेटिव चीज़ है किराना स्टोर की, बहुत ही ड्रॉबैक जिसे बोल सकते हैं, बहुत ही बुरी चीज़ जिसे नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं, वो है उधारी। तो इससे सावधान रहिए, बच के रहिए। शुरुआत में अगर आप नए दुकानदार हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद समझ जाओगे जो उधारी कैसी चीज़ होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहे दुकान वाला के साथ। थैंक यू दोस्तों।